तो संधि की जो है परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या फिर जोड़ कह सकते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, या जब दो शब्दों के निकट आने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं, तब उन दोनों वर्णों के मेल या जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ अ है, मात्रा लिया जाता है। पहला जो शब्द होता है उसका लास्ट वाला जो अक्षर होता है, लास्ट वर्ड होता है, उसका मात्रा लिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड होता है यानी शब्द होता है उसका पहला अक्षर लिया जाता है। यानी कि इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, मतानुसार, मतानुसार, ठीक है। अभी आगे आपको समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह आप संधि समझ लीजिए कि यह संधि है, ठीक है, संधि इसे ही कहते हैं। और उसके बाद चलिए अगला हम आप लोगों को बताते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन संधि होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद कर लीजिएगा, तीन संधि होती है, जिसमें से आप लोगों को क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही संधि पढ़नी रहती है, ठीक है। देखिए स्वर संधि आप लोगों के जो सिलेबस में है वह है स्वर संधि, यह आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यह दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम स्वर संधि को पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्वर संधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे, स्वर संधि की परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा में मैं आपको बता दूं, स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर का स्वर के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, घन, धन, ऐसे आपके बनते हैं कि बताइए इसका पूरा क्या होगा, ठीक है। तो घन, अब आप देख रहे हैं यहाँ अ है, स्वर है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मतलब अंतिम अक्षर जो होता है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। तो यहाँ आपका न है, घन, और मात्रा अ की है, तो यहाँ भी अ है। तो क्या हुआ, स्वर का स्वर से मेल हुआ, स्वर का स्वर से मेल हुआ, बना क्या आपका स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। और इसका यहाँ अ हुआ बराबर क्या हुआ, आ, तो आपका इस जो अक्षर है यह इसमें आ मिल जाएगा, तो क्या हुआ, घनार्थी, ठीक है, घनार्थी हुआ। उसके बाद चलिए स्वर संधि को समझ लेते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के पहले संधि के 3 भेद निकले, उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है, 5 प्रकार के हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए, दीर्घ संधि और गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि और वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। तो 5 संधि हो गई कि दीर्घ, गुण, यण, अयाधि, वृद्धि, ठीक है। इसमें भी होता है ना, पार्टी होती है, 4 भाई हैं लेकिन किसी का किसी से नहीं बैठता है, तो इस तरह से इसमें आपके 12th के सिलेबस में जो है, आपके 12th के सिलेबस में जो है 4 संधि जो है आपकी ली गई है, ठीक है, और इससे रिश्ता नहीं है, यानी वृद्धि संधि आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार काट दिया गया है, तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम किसी तैयारी के लिए पढ़ेंगे फिर हमको इसको भी पढ़ना होगा। लेकिन आपको जैसा कि यहाँ पर सिर्फ बोर्ड में आने वाली चीज़ें दी जा रही हैं, तो हम आपको बोर्ड में आने के लिए यह सब दे रहे हैं, तो इसमें हम वृद्धि संधि को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन चारों संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ते हैं और देखते हैं कि
इसको कैसे पहचानना है, ठीक है। दीर्घ संधि को कैसे पहचानना है यह हम आपको बताएंगे। दीर्घ संधि जो होती है वह स्वर संधि के ही बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई। अगर यहाँ पर ये बड़ी ई न होकर छोटी ई सिर्फ रहती फिर भी आपका यहाँ बड़ी ई होता, ठीक है। इस तरह से भी होता। और एक बात, यहाँ अ है जैसे और यहाँ आ होता अगर, फिर भी यहाँ पर आ ही आता, ठीक है। यहाँ आ होता फिर भी यहाँ आ होता। दोनों तरफ, जब दोनों तरफ स्वर एक ही स्वर का एक ही स्वर दोनों तरफ मिलेगा, यानी कि एक ही परिवार, इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यह जो है आ जो है एक परिवार है, ई एक परिवार है, ठीक है। ई एक परिवार है, उ एक परिवार है, और इस तरह से आप ले सकते हैं ऐसे करके एक ही परिवार है। तो जब एक परिवार यहाँ देखिए मिलेगा, एक परिवार जब मिलेगा तो बड़ा बनेगा। एक ही परिवार के दोनों लोग जब मिलेंगे तो बड़ा बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपकी दीर्घ संधि है। दीर्घ का नाम ही है दीर्घ, यानी बड़ा करना। तो गुण संधि को आपको कैसे पहचानना है, इस तरफ आपका देख रहे हैं अ सब ये अ दिया हुआ है। आपका बदलाव सिर्फ इस तरफ आएगा, यानी कि दूसरी तरफ आएगा। जहाँ पर दूसरे शब्द के पहले अक्षर को लिया जाता है वहाँ पर बदलाव आएगा, और इस तरफ आपका अ ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद करने की चीज़ आपकी यही है, जहाँ पर ए बनेगा ओ बनेगा वहाँ पर गुण संधि होगी। तो इस तरह से जैसे देखिए अ प्लस ई, तो आपका बनेगा ए, और आ प्लस ई तो बनेगा ए, ये ही बनेगा। अ प्लस उ जो है ओ बनेगा, अ प्लस उ औ ऐसे बन रहा ना, ओ बनेगा। और आ प्लस बड़ा ओ बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जब इस तरफ एक ही परिवार रहेगा लेकिन इस तरफ परिवार बदल जाएगा तो वहाँ पर गुण संधि होगी, ठीक है। यण संधि को कैसे पहचानना है देखेंगे, जब आप लोगों को मैं उदाहरण देकर समझाऊंगी फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद जब प्रैक्टिस कराऊंगी फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी आप एग्जाम में फटा जाएंगे, ठीक है। ई प्लस अ, अब देखिए यण संधि है, ठीक है। यण का मतलब होता है रण, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो यण का मतलब है रण। जब सेना रण में जाती है, जब सेना रण में जाती है तो पूरी की पूरी वापस नहीं आती है, तो आधी ही आती है, ठीक है। पूरी वापस नहीं आती है, आधी आती है। तो आप लोग अभी जब देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए इस तरफ, जैसा कि उस तरफ देखिए गुण संधि में क्या था, यहाँ अ पड़ता था और इस तरफ ई पड़ता था, ठीक है। यहाँ अ पड़ता था, इस तरफ उ पड़ता था, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, ई का, ठीक है। ई का उ का, इस तरफ देखिए ई प्लस अ माने य, ई य माने य, और ई उ यू। जैसे जैसे इस तरफ मात्राएं जो है बदलती जाएंगी उस तरह से यहाँ भी मात्राएं बदलती जाएगी, और ई करके य बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सभी है। ई प्लस ए बराबर ए, ई प्लस ए बराबर ए। ध्यान देंगे मात्राएं, यहाँ की जो मात्राएं हैं वह य में कन्वर्ट होंगी। पहला तो अक्षर ही आपका य में कन्वर्ट होगा, उसके बाद मात्रा भी, ठीक है। और उ प्लस ई बनेगा वी, और उ प्लस बनेगा वे। ऐसे ही यहाँ जो मात्रा होगी वह उसी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अयाधि संधि देख लेते हैं। अयाधि संधि को पहचानना, आप देख रहे हैं ए प्लस अ बराबर अय, ठीक है। यहाँ से इस तरफ से पढ़ेंगे तो अय, ई प्लस अ बराबर अय, और उसके बाद देखिए अय प्लस अ बराबर आय, और अय प्लस ई
बराबर आई, ओ प्लस अ, अब ओ प्लस ई, आव, ओ प्लस अ, आव, ओ प्लस ई, आवी। इसको आप लोग चाहे याद करिए या फिर समझ लीजिए, समझना ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं। और देव ऋषि देखेंगे, देव धन ऋषि, यहाँ अ की मात्रा है और यहाँ पर री की मात्रा है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देवसी हो जाएगा, अर होगा यहाँ पर, इसका बराबर अ प्लस री का अर हो जाता। यण संधि के उदाहरण, अति धन अधिक, अति धन अधिक, यहाँ पर देखिए मात्रा क्या है, ई प्लस अ, ई प्लस अ क्या होगा, इसका य में कन्वर्ट होगा, यह होगा। उसके बाद ये जो आपका त है, त यह युद्ध में जा रही है, जाएगी तो आधी हो जाएगी, ठीक है, त यहाँ देखिए त्य हो जाएगा, आधा त हो जाएगा, तो अत्य, अत्य हो जाएगा। फिर धिक, ठीक है, ये तो हटके इसी में जुड़ जाता है, ठीक है, ये हटके इसी में जुड़ जाता है, क्या होगा, अत्यधिक। और देखिए यहाँ पर ऊपरी धन उक्तम, ऊपरी धन उक्तम, यहाँ क्या है, यहाँ ई है, ई की मात्रा प्लस उ, ई की मात्रा प्लस उ बराबर क्या होता है, यू, छोटा ऊ है इसलिए इधर होगा, बड़ा ऊ होता तो इस तरफ से मात्रा घूम जाता, य में कन्वर्ट होगा कोई भी वर्ड, उसके बाद उसमें जैसी मात्रा होगी वैसा होगा, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्तम। उसके बाद देखिए प्रति, और देखिए यह भी आधा हो गया, र आपका आधा हो गया, उपर्युक्तम हो गया। और प्रति एकम, धन एकम, तो मैंने बताया प्रति, तो यहाँ क्या है, प्रत्येकम, प्रत्येकम, ठीक है, तो यह प्रत्येकम हो जाएगा। उसके बाद सुधन अक्ष, मतलब क्या होगा, व में कन्वर्ट होगा, व में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सु जो है आधा हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। फिर आपका ये तो हट जाएगा अ, तो क्या बचेगा, छ, अनुधन इतः बराबर अन्वितः, तो अनु जो है उसमें ऊ लगा है, उसके बाद धन ई, क्या होगा, व में जहाँ ऊ आएगा वहाँ पर व में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और न जो है वह आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अन्वितः, क्या होगा, अन्वितः, अन्वितः, यह देखिए यहाँ। उसके बाद प्रभुधन एसड़म, प्रभुधन एसड़म, तो यहाँ पर ऊ है प्लस ए है, तो व में कन्वर्ट होगा, यहाँ देखिए व लिखा है, और मात्रा जो है ऊ ए मिलके ए में ए की मात्रा होगी, ठीक है, तो प्रभवेशणम होगा, प्रभवेशणम, ठीक है। अयाधि संधि के उदाहरण समझेंगे हम लोग। अयाधि संधि में देखेंगे कि आपका जैसे देखिए यहाँ ने दिया हुआ है, ने का मतलब होता है मात्रा ए, ठीक है, ने का मतलब ए। उसके बाद यहाँ ने का मतलब ये नहीं है, यहाँ मात्रा जो लगा है उसको हम ले रहे हैं, ए धन अ, ए धन क्या होगा, अय हो जाएगा, क्या होगा, अय होगा, क्या, ने का ए का यह अय हो गया, तो यह नयनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयनम। नय में क्या मात्रा है, अय की मात्रा है, उसके बाद अ, नय धन अ आएगी, क्या हो जाएगा, नायक। अगला जो है गय धन इकाह, गय धन इकाह, तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा है, ई की मात्रा है, ठीक है, ई की मात्रा, ए की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो आपका होगा आई, ए का आई हो जाएगा, माने कि गायिका, ठीक है, गायिका। उसके बाद पोधन अनह, पोधन अनह, उसके बाद देखिए इसमें ओ की मात्रा है,
और प्लस अ की मात्रा है, होगा क्या? आव। होगा क्या? आव बराबर अब होगा। तो पवनः, जैसा कि आप देख रहे हैं।